former Punjab MP Simranjeet Mann has made a controversial remark on BJP MP and actress Kangana Ranaut. His remarks come days after Ranaut alleged that rapes took place during the farmers' protest. Let's in fact listen into what was said. कंगना रनौत का बयान आया, उन्होंने कंगना रनौत जो सांसद हैं उनका बयान आया, किसान आंदोलन में रेप और मर्डर हुए। अगर बीजेपी की सरकार ना होती तो पंजाब का वो हाल होता जो बांग्लादेश का हुआ है। मैं कहना तो नहीं चाहता, रनौत साहब को रेप का तो बहुत तजर्बा है, उनसे आगे पूछ सकते हैं कि कैसे होता है रेप, तो लोगों को समझाया जाए कि रेप कैसे होता है। उनको कैसे तजुर्बा है? तजर्बा जैसे होता है, आप अगर साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने का तजर्बा नहीं होता, तो उनको रेप का तजर्बा है। Anurag Sharma, my colleague, is joining us on the broadcast to talk more about this. Anurag, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। अनुराग, कंगना रनौत ने जो कहा उसकी आलोचना होनी चाहिए, पर जिस तरीके से पंजाब के सांसद ने रेप बलात्कार को लेकर और तजुर्बे को लेकर एक ये वाक्य जोड़ा है, इसकी निंदा होनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए कंगना रनौत का जहाँ तक सवाल है, जैसे वो हिमाचल की मंडी क्षेत्र से हमारी जो सांसद हैं, और उन्होंने जो ये बयान दिया था वो हालांकि काफी विवादास्पद था। अगर उन्होंने ये अपने बयान में बात में ये कहा कि उनके शब्दों को घुमा कर बताया गया, क्योंकि उनका जो कहना था बेसिकली वो ये था कि हिमाचल के जो जितना भी पंजाब में जितना ये आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में जो था वो काफी स्थिति जो थी वो खराब हो सकती थी। अगर भारत का नेतृत्व स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो आंदोलन जो है बांग्लादेश जैसी स्थिति कर सकता था। उसी पे ही ये जो दावा था, उसी के दौरान कही गई कि यहाँ स्थितियां थी कि दौरान में जब आपका आंदोलन चल रहा था उस वक्त बलात्कार और हत्या के मामले जो हैं वो भी सामने आए थे। इसमें अगर उन्होंने साथ ही ये भी बयान दिया था कि विदेशी ताकतों का भी इसमें आ रहा था, तो ये केवल और केवल किसानों का मुद्दा नहीं था इसमें। जबकि अगर हम बीजेपी के पक्ष की बात करें तो बीजेपी ने अपना स्टैंड जो है वो बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हमारा ये कहना है, कोई जो भी उन्होंने कहा है वो उनका अपना मंतव्य है और बीजेपी ने उसमें अपना जारी किया है। और इसी को लेकर अगर हम बात करें विनीत, तो इसमें जो है बीजेपी के जो हमारे अध्यक्ष हैं भारत के, उन्होंने भी उनको कंगना रनौत को बुलाकर जो है वो झाड़ लगाई है, इस बात पे लताड़ लगाई गई है कि आप किसी भी तरह की ऐसी अभद्र भाषा या ऐसी टिप्पणियां न दें जिससे पार्टी की छवि जो है वो खराब हो। तो इस तरह की स्थितियां हैं। सिमरनजीत सिंह हैं जो सांसद हैं, अगर उनकी बात करें, उन्होंने जो अपनी टिप्पणी में कहा है उसमें काफी विभत्सना जो है उनकी है, और ओवरऑल अगर देखे जाए तो उनको बहुत ज्यादा जो है वो विवाद जो हुआ है, इसकी वजह से सिमरनजीत सिंह मान की आलोचना जो है वो काफी करनी पड़ रही है। और इस टिप्पणी को लेकर बेहद आपत्तिजनक जो है ये कहा गया है। तो इसकी अभी स्थितियां ऐसी हैं जो क्योंकि अभी तक दोबारा इस विषय पर कोई और बयान नहीं आया है। हालांकि हिमाचल के सदन में भी कंगना रनौत के इस वक्तव्य को लेकर टिप्पणी की जा रही थी, परंतु उन्होंने कहा कि कंगना रनौत जो है वो हिमाचल विधानसभा का सदस्य नहीं है, उनका सांसद का है, तो सांसद के तौर पर ही वहां पर ही इसकी जो है तो डिस्कशन होनी चाहिए। हिमाचल में इस विषय पर डिस्कशन ना की जाए। जी चलिए, अनिल सरीन, बीजेपी जनरल सेक्रेटरी पंजाब इज़ आल्सो जॉइनिंग अस ऑन द ब्रॉडकास्ट। सरीन साहब, ये जो बात की गई है अकाली फॉर्मर अकाली पार्टी के सांसद द्वारा, कितनी कष्टदायक बात है और किस तरीके से इसकी आलोचना की जाए? मैं समझता हूँ कि जो सिमरनजीत सिंह मान जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। शायद वो भूल गए कि उनके परिवार में भी महिलाएं होंगी, उनकी भी बेटी होगी, उनकी भी पुत्रवधू होगी, उनके भी घर में और परिवार की महिलाएं होंगी। क्या इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल करना आपको शोभा देता है? आप अपनी आयु देखें। भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करती है और उन्हें पूरे भारतवर्ष से माफी मांगनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने की है,
वो शायद अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। और मेरी उनके परिवार के सदस्यों से और पार्टी के लोगों से मेरा उनसे अनुरोध है कि उन्हें तुरंत किसी हॉस्पिटल में जाकर उनका चेकअप कराया जाए, उनको जो भी मेडिकल एड की जरूरत है उन्हें दी जाए, क्योंकि कोई भी सभ्य व्यक्ति इस तरह की असभ्य भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता। कोई भी पारिवारिक व्यक्ति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं समझता हूं कि उन्हें तुरंत जो है मेडिकल एड की जरूरत है, और मानसिक संतुलन खो चुके हैं, और उनके सभी जो शुभचिंतक हैं, उनके साथी हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि उन्हें तुरंत एक मेडिकल एड के लिए हॉस्पिटल में लेकर जाएं। सरीन साहब, हमसे बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत All right, Nisha Sidhu, women activist, also joins us on the broadcast. Nisha ji, if you can hear me. Nisha Sidhu ji, if you can hear me. Nisha ji. All right, we'll have Nisha Sidhu with us momentarily, but an unsavory remark that has been made against Kangana Ranaut by a former Punjab MP who went on to in fact say something very detestable, for the lack of a better word, against Kangana Ranaut. Simranjit Singh Mann, and his remark has come a few days after Kangana Ranaut alleged that rapes took place during the farmers' protest, and Simranjit Mann said that Kangana Ranaut has a lot of experience of rape. Kangana Ranaut also went on to say that farmers' protest could have also led to a Bangladesh-like crisis had it not been for the top leadership. And obviously this has stirred a controversy, and Nisha Sidhu is joining us on the broadcast. Nisha ji, if you can hear me. Yes. Nisha ji, how terrible is this statement which has been made by Mr. Simranjit Mann? You know, regardless of what Kangana said, she could be factually wrong, but you know, in a time and a place when the country is worried about safety of women, how irresponsible is it of the former MP from Punjab, Sangrur to be specific, Mr. Simranjit Singh Mann, to say something like this? एक्चुअली कंगना जी भी बार बार इस तरह के बयान लगातार उठपटांग देती रहती हैं, कभी कुछ जैसे मेंटली स्टेबल नहीं हो वो, है ना। इस वजह से उन्होंने एक थप्पड़ भी खाया एयरपोर्ट के ऊपर। तो ये सब ठीक नहीं है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक ओहदे से, एक सेलिब्रिटी होने के नाते, और अभी तो वो मेंबर पार्लियामेंट खुद भी हैं, तो जब किसानों के ऊपर बहुत तरह की बातें करती रहती हैं, ये इतने में आती हैं, ये ऐसी हैं, ये वैसी हैं, वहाँ पे औरतों के रेप होते हैं, ये सब कहना किसी भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो चाहे मैं हूँ, आप हूँ या कोई और हूँ। सवाल है मिस्टर मान का। मिस्टर मान का अपना व्यू हो सकता है, हम किसी भी महिला के लिए डिसऑनर की बात नहीं करते हैं, ना ही ऐसी किसी बात से सहमत होते हैं, लेकिन कंगना को भी अपनी जुबान पे लगाम देनी चाहिए। बहुत बर्दाश्त किया है महिलाओं ने उनकी इस तरह की बदतमीजी को, तो आगे से हम भी सहन नहीं करेंगे। लेकिन ये भी ठीक नहीं है कि कोई भी उठ के किसी भी महिला को कोई दुष्कर्म जैसी धमकी दे या किसी का डिसऑनर करे, लेकिन कंगना भी ठीक से रहे, ये भी उचित रहेगा उनके लिए। ऑलराइट, निशा जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। All right, well, one controversy has stirred another. In fact, Mr. Simranjit Singh went on to say you can ask Kangana how rape happens so that people can be explained on how they are done. She has a lot of experience when it comes to rape, is what the former Sangrur MP had also said. He was making this comment when he was asked about BJP MP's recent remarks on farmers' protests over the now scrapped farm reform laws. Harish Janda, Dhanda, I beg your pardon, Akali Dal leader, is also joining us on the broadcast. Harish Janda ji, हमसे बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया।
क्या लगता है आपको, एक महिला के खिलाफ या महिला के बारे में ऐसी बात करना कि क्या उनको बलात्कार का तजुर्बा है, एक सीनियर स्टेट्समैन या पॉलिटिशियन को शोभा देता है? The statement itself speaks is not senior. Statement itself speaks is not sensible. Statement itself speaks that what type of mentality he has got. It's very unfortunate. Irrespective, you can have a reservation against anyone. You can criticize anyone. Even we have reservation against some of our comments, but it doesn't behove that we speak like this. It is condemnable in the strongest words. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.